Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is Page of Swords का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर Page of Fire का कार्ड है। सो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। इस मंथ में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। डायरेक्शन चेंज का मतलब ये होता है कि हमारे परसेप्शन में भी चेंज होते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हमारी तरफ इस तरह की आती हैं जो हमारे लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो इस महीने में आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहेंगे, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए मुझे नजर आ रहा है। काफी इम्पेशेंट भी रहेंगे। आपका मन होगा कि अपनी लाइफ में हर एक चीज को आपको करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आप कुछ काम अधूरे छोड़ते चले जाएं। ठीक है, नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वो काम कीजिएगा जिससे आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा एनहांस हो पाए। ठीक है, आप जिन चीजों को लेकर पैशनेट हैं उन चीजों को फॉलो कीजिएगा और एक बार जो काम पकड़ लें उस काम को स्टार्ट करते हुए एक तो डिटर्मिन्ड रहिएगा, दूसरा उसको फिनिश जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे काम में आपको हाथ डालना है। ओके, ये एनर्जी है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस महीने में जिस भी स्फीयर में आपको आपकी लाइफ के अंधकार महसूस हो रहा था उस स्फीयर में आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइट एनर्जीज महसूस होंगी। आपके सामने बहुत ही ज्यादा मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जो भी प्लानिंग आपने पास्ट में की है अपने फ्यूचर को लेकर वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएंगी। जो भी अच्छा होगा लाइफ में उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। ये महीना ना थोड़ा आप टेंशन फ्री रहने वाले हैं। मतलब टेंशन किस रिगार्ड में होती है, बेसिकली ज्यादा लोगों को टेंशन अपने करियर के रिगार्ड में होती है। ठीक है, इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। करियर हो गया, हेल्थ हो गई, वो सारी चीजें आपकी ज्यादा स्टेबल रहेंगी। अब इमोशंस की जहां मैंने बात की है वो एनर्जी में आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। आपको अपने आसपास वाले लोगों पर यकीन नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास वाले लोग आपको पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी सिचुएशन पर गिव अप नहीं करने वाले हैं। जहां पर भी आप अपनी लाइफ में अटका हुआ महसूस करें वहां पर एंजल से हेल्प आप मांग सकते हैं। ठीक है, इस महीने में आप एनवायरमेंट के साथ, एनिमल्स के साथ ज्यादा जुड़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में जितना ज्यादा पैशन होगा उतना ज्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे अलग होगा। इस महीने में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं। आपकी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, अपनी एनर्जीज को आपको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। अगर आपकी कोई पर्सन बात नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती उससे बात मनवाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको हर सिचुएशन में सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। सामने वाला पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है वो उसकी मर्जी है।
ठीक है, अपनी लाइफ में ड्रामा खुद क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके एम्बिशंस इस महीने में बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में चॉइसेस बनाना आपके लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। बहुत सारी चीजें आपके आसपास चल रही होंगी जिसकी वजह से आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं। देखिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइफ में आप चाहते क्या हैं, फिर ही आगे की ओर बढ़िएगा। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिएगा और उसके बाद फैसले लीजिएगा। अपनी एडिक्शंस को भी इस महीने में आप कंप्लीटली ओवरकम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन करना चाहूंगी जहां पर मैं इमोशंस की बात कर रही थी। देखिए, इस महीने में जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ना, आप नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इमोशनली आप उन चीजों से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने तो ऐसे सोचा था, लाइफ में तो ऐसा हो रहा है। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और ईश्वर की मर्जी के पीछे कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग्स छुपी हुई होती हैं। उन ब्लेसिंग्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। पास्ट में कोई गलत डिसीजन बनाया था आपने और उसकी वजह से आप अपने आप को अभी भी कोसते चले जा रहे हैं, तो वो एनर्जीज आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो अपने आप को माफ करना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी से चीजें चल रही हैं, और ईश्वर की मर्जी आपकी सोच से तो बहुत आगे है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है, नहीं तो ये इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इस महीने में आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला समझेगा किसी और डायरेक्शन में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्लंटली बात करने वाले हैं। अपने बात करने के लहजे में आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना तो कोई इंसान समझेगा और आपको बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक मानेगा। इस महीने में आपको कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज मिल सकता है। उस चैलेंज को आप अपने इंटेलेक्ट से बिल्कुल इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इस महीने में साइन करने वाले होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली रिव्यू कर लीजिएगा एक बार। जल्दबाजी में साइन मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इस महीने में आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप मैसेंजर की एनर्जी से पिक मत कीजिएगा, आप सिर्फ मैसेज की एनर्जी को पिक कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, आपके बहुत सारे सपने रियलिटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मैजिकल टाइम है लाइफ का, आपको लक सपोर्ट करेगा, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतनी ज्यादा खुशियां आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। कैसे होगा उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, होगा बस ये जरूरी है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो चैलेंज भरा वक्त है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगी। आप अपनी जिंदगी में एक राहत की सांस ले पाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो भी आपकी एनर्जीज में चेंज होगा। हेल्थ के रिगार्ड में क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अपनी ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी इस महीने में ट्रांसफर हो सकती है। जो लोग अपनी जगह बदलना चाहते हैं, किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर बहुत शार्पली नजर आ रही है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो इस महीने में फाइल लगाने से आपको फायदा होगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में काउंसलिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
देखिए, आपको अब फैसला बनाना होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस महीने में कुछ आपके लिए प्रपोज़ल्स आने वाले हैं। आपको भी ये चीज़ नज़र आएगी कि अगर आप इस रिश्ते से पीछे हट जाते हैं, तो आपकी लाइफ़ के अंदर नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली है। आपको इस महीने में काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। वो पर्सन आपको यही कहेंगे कि आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना है। इस महीने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। आपके पार्टनर आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। आपके पार्टनर पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर तो पहले ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करते थे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। वो तो किसी का प्रेशर अपने ऊपर लेते भी नहीं थे। अचानक से आपके पार्टनर को ऐसा क्या हुआ, ये आपको किसी की गाइडेंस के थ्रू ही पता लगेगा। और वो पर्सन आपको आपके रिश्ते के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जाएंगे। आप ये चीज़ फील करेंगे कि आपको अपने रिलेशनशिप को हर हालत में बैलेंस करना है। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे और अपने रिलेशनशिप के लिए वो काम करेंगे जो ये पर्सन आपको करने के लिए कहेंगे। और इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी की भी एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आप मेडिटेशन में बिलीव करने लगेंगे। आपके अंदर एक अलग सी शांति का अनुभव आप इस महीने में करने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस ये पर्सन आपको कहे करने के लिए, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बदलाव आएगा और अचानक से आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। उस टाइम पर जब आपके पार्टनर आपसे बातचीत करें, तो अपने पार्टनर से आपको सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए, लेकिन सबके सामने चाहिए। अकेले में आप कोई भी कमिटमेंट उनसे लेने के लिए तैयार नहीं है। जब आप इस तरह से अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट होने वाले हैं। वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने पार्टनर की एनर्जीज पर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कोई काउंसलिंग नहीं लेने वाले हैं, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। स्टार्टिंग में तो आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपका रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। एक्चुअली आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे जनरली एक बात कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, लेकिन वो पैशन आपको महीने के लास्ट में नजर आएगा। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर को अपने करियर के लिए कुछ टाइम चाहिए। आपके पार्टनर अपने करियर में कोई बड़ी चीज अचीव करना चाह रहे हैं, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। उन्हें पीछे की ओर धकेलने की कोशिश मत कीजिए। आपके पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। आपके पार्टनर आपके इस साथ की सराहना भी करेंगे और उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी होंगे। और ये इमोशनल अवेलेबिलिटी आपको 18 ऑफ नवंबर के बाद महसूस होगी। उससे पहले इमोशनल अवेलेबिलिटी महसूस नहीं होने वाली है। ठीक है, अपने पार्टनर को गलत मत समझिएगा। आपके माइंड में ना बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई और पर्सन है। आपको ऐसी सारी फीलिंग्स आएंगी। देखिए, आपके पार्टनर इस महीने में किसी के कनेक्शन में तो आ रहे हैं, लेकिन वो एज अ फ्रेंड वाली एनर्जी है। उसका आपके पार्टनर के अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। आपके पार्टनर किसी अच्छे फ्रेंड के कांटेक्ट में दोबारा आने वाले हैं। आपके पार्टनर की काउंसलिंग वो पर्सन करेगा कि आपके पार्टनर को आपके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आपके पार्टनर को अपनी पर्सनल लाइफ में भी फोकस करना चाहिए। तो अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, वो सारी चीजें आपके रिलेशनशिप को नुकसान ही पहुंचाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने की जरूरत है। आप अगर अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर आपको कोई ना कोई उपाय बताएंगे आपकी मैरिज के रिगार्ड में। और
आप अगर वो उपाय करते हैं तो आपके लिए इस महीने में अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस नहीं करवाते, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर चलने वाले हैं, तो रिश्ता आएगा तो सही, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। अगर आप उपाय करते हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा जिस पर्सन को ना कहीं आपकी फैमिली जानती होगी, या आप पहले से जानते होंगे, फैमिली फ्रेंड में से कोई हो सकता है। तो ऐसे पर्सन के साथ फिर आपका रिश्ता फिक्स होगा। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, इनका जुपिटर बहुत बूस्टेड होगा, ठीक है। इस पर्सन के अंदर एक संतुलन होगा इमोशंस और एक्शंस का, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लव मैरिज वाली कोई एनर्जीज नहीं है, इस चीज के लिए ट्राई भी मत कीजिएगा। वो आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, वो चीज आपको ज्यादा पेन दे सकती है, उस साइड को मूव करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो एरीज पीपल, इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज भी बहुत अच्छी नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको आपके करियर के रिगार्ड में किसी से गाइडेंस लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो आपके करियर के रिगार्ड में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। उस पर्सन की गाइडेंस आपके लिए वरदान साबित होगी। और जो चीजें आप पास्ट में करना चाह रहे थे ना, जैसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा ड्रीम था कि मुझे इस तरह की जॉब करनी है, या ये मेरा ड्रीम था कि मुझे इस तरह का बिजनेस करना है, आप वो चीज कर पाएंगे। आप स्टार्टिंग में थोड़े से फिकल माइंडेड रहेंगे। करियर के रिगार्ड में डिसीजन बना पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा आपकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। जितनी मेहनत आप अपने करियर में करने वाले हैं उतने आउटकम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपने करियर के रिगार्ड में जो भी आप डिसीजन बनाएंगे, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, उसके बाद आपको डिसीजन बनाना है। अपने करियर के रिगार्ड में इतना चिंतित भी नहीं होना है कि आप बीमार पड़ जाएं। डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आपको आपके करियर के अंदर सफलता मिलेगी। आपको हार्डवर्क जरूर करना है, ठीक है। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। आपका जब डायरेक्शनल चेंज होगा ना, उस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ लोग हैरान हो जाएंगे कि आपने अपने करियर में कितना बड़ा लीप ले लिया है। आपका इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर चलने लगे। ये एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो पर्सन आपको गाइडेंस देगा ना, वो आपको इतने कन्विंसिंग तरीके से गाइडेंस देने वाला है कि आप उस पर्सन की बात को जरूर मानेंगे। ये समझ लीजिएगा कि ईश्वर ही इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए आपके करियर के रिगार्ड में। तो आपके करियर के रिगार्ड में अगर कोई भी इंसान आपसे बात करता है तो उसकी बात को एक बार इस महीने में सुनिएगा जरूर, ठीक है। और अगर उसकी बातों के ऊपर चलेंगे आपके करियर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जिस तरीके का करियर आप फ्रेम करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। एरीज पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। यह महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। देखिए, दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आपको बचना है। अपने स्लीपिंग पैटर्न का एक ध्यान रखना है। आपको अपने नाइट का एक रूटीन बनाना है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। इस टाइम पर सोना है, इस टाइम पर आपको डिनर करना है, इस टाइम पर वॉक करनी है। कोई जर्नल राइटिंग करते हैं आप तो रात को इस टाइम पर करके सो जाना है। देर रात तक नहीं जागना है। आप
आप 11 बजे के बाद नहीं जागेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूरी रात जागते रह जाएंगे और उससे आपकी हेल्थ पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। उससे मेंटल टेंशन तो क्रिएट होगी ही। आप में से कुछ लोगों को थायराइड हो सकता है, कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, फीमेल्स को स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में हेल्थ पर आप खुद पैसे स्पेंड करने वाले हैं, और जो लोग ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में होंगे आपको तो स्पेंड करने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलिएगा अपनी हेल्थ के रिगार्ड में, और ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है उसे अगर आप अपने सिर पर चढ़ा लेंगे तो एक बात मानिए, आपकी ब्लड लाइन पर इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका बीपी खराब हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और आपको हेडेक ज़्यादा रह सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, हम कोई हैबिट डेवलप करते हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी हेल्थ पर आता है, समझ नहीं आता है, मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन असर नहीं आ रहा है कोई, उसका कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे की ओर बढ़िएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मुझे नहीं लगता है कि आपको मनी की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप किसी के पास जाएंगे इस चीज़ के लिए काउंसलिंग लेने की, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जो इन्वेस्टमेंट करता होगा, उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर इस महीने में आपने मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की ना, तो रातों की नींद आपकी गायब हो जाएगी, पैसा रातों रात आपका डूब सकता है। तो इस महीने में पैसे की टर्म्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना है। अगर सामने वाले को फायदा मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको भी फायदा ही मिलेगा, ठीक है। इस महीने में अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो पैसा डूब जाएगा। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का बहुत बुरा हाल चल रहा है आजकल, आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, ठीक है। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं पर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सेविंग की एनर्जीज में रहिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं घर बनाने की, तो इस महीने में आप घर बना सकते हैं, लैंड लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपने घर की वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, कोई गैराज खोलना चाहते हैं बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, एक तो पढ़ाई को लेकर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि आप अपनी हेल्थ खराब कर लें, ठीक है। आपको अपना 100% देना है, बाकी ईश्वर की मर्जी है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। दूसरी चीज़, रात के टाइम बैठकर पढ़ाई आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज़, पारदर्शिता रखिए कि अगर इस टाइम पर आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। इस महीने में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आपका क्रैक हो सकता है अगर आप बर्डन होकर पढ़ाई ना करें तो। रात के टाइम पर जाग कर पढ़ाई नहीं करनी है। रात के टाइम पर अगर आप अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, अपने कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड में सोचते रहेंगे तो आप एक नेगेटिव एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके घर वालों को समझ नहीं आएगा। आप जिस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं वो आपके
घर वालों को समझ नहीं आने वाली है, उनके साथ कन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वो कुछ समझाते हैं तो सुन लीजिए, ठीक है। इस महीने में आपके कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड का जो भी सपना है वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करनी है, बर्डन होकर पढ़ाई नहीं करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट किसी चीज़ के पीछे बुरी तरीके से पढ़ना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है इस महीने में कि अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं कि जिसमें आपकी नॉर्मल जो है जॉब लग सकती है, वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे फॉर्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस महीने में आपकी नॉर्मल जॉब नहीं लग सकती है अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, बट अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी एनर्जीज बहुत शार्पली यहाँ पर नजर आ रही हैं। और प्रमोशनल एग्जाम भी इस महीने में क्लियर नहीं होगा, तो वो ट्राई भी मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है कॉल टू एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में हर सैटरडे के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आपको इस महीने में अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। आपको अपनी कथनी से ज्यादा करनी पर फोकस करना, अपने कर्मा पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। लोगों को बोलकर नहीं, करके दिखाइएगा। सैटरडे के दिन पर आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप जल के अंदर काले तिल डालकर आप जल अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। उससे आपकी मेंटल टेंशन्स दूर होंगी, आपके कर्मास जो है वो बैलेंस होंगे। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको ओम की चैंटिंग करनी है, ठीक है, ताकि आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहे। और अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो उस इंसान से प्यार से बात कीजिएगा, सामने वाला इंसान आपकी बात जरूर सुनेगा। अगर आप इगोइस्टिक होकर बात करेंगे तो सामने वाला आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। इस पूरे मंथ में मेडिटेशन भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे ना आप, उतनी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आपके साथ होंगी। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स, आपके हर एक चीज रियलिटी बन सकती है अगर आप फोकस्ड रहें, पॉजिटिव रहें। इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं लाइफ में। जब भी कुछ ऊपर नीचे होता है हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। तो एक तो ये चीज़ कीजिए। दूसरा, आपको वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप पालक की गुच्छी, धनिया की गुच्छी का दान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। आपको थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर दूसरों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इंसान भी आपको उसी तरीके से देखेगा। अगर आपको हर किसी के अंदर बुराई नजर आ रही है ना, तो सामने वाला इंसान भी आपकी तरफ उसी तरीके की वाइब्रेशंस भेजने वाला है। तो पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिविटी खुद स्प्रेड भी करनी होगी। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का क्या कार्ड है। जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उन चीजों को लेकर आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। बड़े सपने देखिए, बड़े सपने इस महीने में पूरे हो सकते हैं। आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आपकी एनलाइटनमेंट हुई है, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के स्टेप्स उठाते चले जाइए, इवन दूसरों को गाइडेंस दीजिए उनकी लाइफ के रिगार्ड में। आप अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को अब ओवरकम कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। अगर किसी चुनौती का सामना आपको इस महीने में करना पड़ता है तो उस चीज़ से घबराइएगा मत, रुकिएगा मत। आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं कि आप लोगों को चिल्ला कर बताएँगे कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है। ठीक है? इस महीने में अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस तरीके की एनर्जीज़ आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज़ आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएँगी। पॉजिटिविटी डायरेक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी वापस आएगी। नेगेटिविटी डायरेक्ट करेंगे, नेगेटिविटी वापस आएगी। और ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि अब बहुत जल्द आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम आने वाला है, वो साइकिल स्टार्ट हो गया है इस मंथ से, जहाँ पर आप आराम करेंगे, जहाँ पर स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ जीने का मजा आएगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो एरीज पीपल। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।